मिथुन राशि आपके लिए गुरु जो गोचर कर रहे हैं वो आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, है ना। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और पावरफुल आशीर्वाद है। इससे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस काफी बड़ा है, आपको पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे देखने को मिलेगी, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड है आपका अपने आप को इम्प्रूव करने का। आप एजुकेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीख सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ नई लॉन्च करना चाह रहे थे, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आप आशावादी रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि गुरु की जो एनर्जी है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और कई बारी गुरु की एनर्जी जो इस एक्सपेंशन की वजह से आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना जाती है। सो वहाँ पर आप थोड़ी सी गलतियाँ और चूक कर जाते हैं। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस्ड रहें, अपने करियर और हेल्थ दोनों को सस्टेन करने के लिए प्रायोरिटाइज करिए, ताकि वो जो गेन आ रहा है ना आपके लिए इस पीरियड में, उसको आप संभाल पाएं। राहु कुंभ राशि में आ रहे हैं आपके 9वें भाव में। यहाँ पर ना ये क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे आपकी हायर एजुकेशन में, हायर लर्निंग में, अध्यात्म में, ट्रैवलिंग में। आप देखेंगे जिज्ञासा बढ़ जाएगी आपकी, और इस जिज्ञासा के चलते आप देखेंगे कि आप ऐसी कुछ दूसरे कल्चर्स या दूसरे रिलीजन्स या उन उन चीज़ों की तरफ या गुरुओं की तरफ आप ज़्यादा अग्रसर होंगे, या इनोवेटिव जो मेंटर्स हैं उनकी तरफ। देखिए राहु भ्रमित बहुत करता है और वो भ्रम की वजह से ना वो आपको बहुत डॉगमेटिक मतलब रूढ़िवादी बना देता है कई बारी, और अब बहुत ज़्यादा आपकी जो उम्मीद होती है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप ओपन माइंड रखिए। ओपन माइंड रखेंगे नॉलेज के लिए तो आप ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी ओर हम केतु की बात करते हैं जो सिंह राशि में आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो ना डिटैचमेंट लेके आएंगे उन वार्तालाप से जो सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर की सतह पे जो आपकी रही है। आपकी भाई बहनों के साथ आपकी जो डायनेमिक्स है, रिश्ते हैं, वो थोड़े चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपकी वार्तालाप अब थोड़ी मीनिंगफुल हो, कुछ मतलब हो उसके अंदर। इस टाइम पे आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, आप अपनी डिसीजंस जो अपनी इंट्यूशन के बेस पर रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज जो आपके लिए और अच्छी रहेगी, वो किसी अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहेगा। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, तो अपनी जो आपकी इंटेंशन है उसको मेक श्योर कीजिए कि आप क्लियर रखें, स्पेशली काम में, क्योंकि काम में देखिए शनि बैठे मीन राशि में। यहाँ पे आपको करियर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। प्रोग्रेस बहुत अच्छी स्लो गति से होगी लेकिन स्टेडी होगी। शनि यहाँ पर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देकर जाएंगे, पर धैर्य के साथ और खूब सारी मेहनत के साथ। तो उसमें कोई अपनी कमी मत रखिएगा। मेरी एडवाइस ये है कि इस टाइम का, इस गोचर का, सारे ही प्लैनेट्स के जो ग्रह हैं उनके गोचर का पूरा पूरा एडवांटेज लीजिए, पूरा अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में। बट आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपको पेशेंट, धैर्य भी रखना पड़ेगा और अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, है ना। वाणी पे मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आप कुछ मिस जज कर सकते हैं, तो वहां पर ध्यान रखिए। रेगुलर एक्सरसाइज जरूर रखिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक के कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइम पे। गुरु जो है आपको सबसे ज्यादा फायदा देंगे 2रे क्वार्टर में और 3रे क्वार्टर में। वहीं शनि जो है वो आपका करियर का जो फोकस है उसको बढ़ा देंगे एकदम से पहले क्वार्टर में और 4थे क्वार्टर में। इसको और बढ़ाने के लिए एक पिरामिड या कोई लाल रंग जो है वो अपनी साउथ डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए या आपको फोकस चाहिए तो आप टेराकोटा हो गया या मिट्टी के कोई बर्तन जो हो गए वो आप ईस्ट में रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में सफाई करके वहां पे विंड चाइम रखिए। ये आपके राहु को एक सही गति देता है, तो विंड चाइम रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए इस कोने को साफ भी रखें। For you, Jupiter is going to transit in your first house. Now, this is going to be a very powerful blessing for you. This is going to enhance your confidence, personal growth, and your charisma. This is also a good period for you to focus on self-improvement, pursue some sort of education, or even launch a personal project if you have been waiting to do so. You will feel very optimistic during this time, and you're also going to attract a lot of opportunities. But be very careful, as Jupiter's expansive energy may lead you to overconfidence and you might take on too much. So try staying focused on your priorities. Prioritize your health also to make sure you can sustain the momentum that
you'll gain during this period. Rahu in Aquarius is going to be in the ninth house, which is going to spark a lot of curiosity in higher education, travel, or spiritual exploration. This is a time when you might feel drawn to very unconventional philosophies, foreign cultures, or innovative mentors. However, Rahu's illusionary nature could lead you to very dogmatic beliefs, or even, unexpected or unrealistic expectations from teachers. Verify information and try to stay open minded to maximize your growth. Now, on the opposite side, we have Ketu in Leo in your third house, that is going to promote detachment from very superficial communication that you had. It will also change your sibling dynamics. You'll prefer meaningful interactions, and you may feel very, less driven to prove yourself through word. This is a time to trust your intuition, especially when it comes to decision making. Try to explore some creative outlets if you want. Avoid any miscommunication and clarify your intentions. It is important because Saturn is in your 10th house. This is going to bring career responsibilities. Slow but steady progress is there. Hard work and patience is what Saturn's demand, and this demand is to give you a very strong professional foundation. My advice is to take full advantage of Jupiter's blessing in your personal and professional growth while staying patient in career matters and in communication, as I mentioned earlier, because there is a possibility of career misjudgment. Make sure to exercise regularly, practice mindfulness, and then Jupiter will influence the most in positive way during the second quarter and the third quarter, and then Saturn's career focus will intensify during the first quarter and the fourth quarter. Keep a pyramid or something in red color in your south direction. For your mental peace and focus, you can keep a clay or a terracotta items in the east, and then wind chimes in the northwest to regulate the Rahu's energy.